बार प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी बृहस्पतिवार को मुंबई दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई लोगों से मिले, तमाम कांग्रेस के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की, कुछ से फोन पर बात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुंबई के कई लोगों को रिझाने की कोशिश भी की, खासकर कोली समाज पर उन्होंने डोरे डाले और ये कहा कि उनकी तमाम मांगों को कांग्रेस पार्टी जरूर मानेगी। लेकिन राहुल गांधी से भी सवाल यही है कि आखिर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कितनी मांगे अब कांग्रेस की सरकार मान पाएगी और क्या अब राहुल गांधी जिस तेजी के साथ लोगों से मिलजुल रहे हैं उसमें वो थोड़ी सी देरी कर चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के मुकाबले नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के पीएम इन वेटिंग है वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई दौरा जो राहुल गांधी ने किया वो कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो राहुल ने जो मुंबई दौरा अंजाम दिया वो दरअसल क्या रंग दिखाएगा, उसके सियासी परिणाम क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और जब वोट डाले जाएंगे अप्रैल के महीने में तब ये ईवीएम में कैद हो जाएगा कि आखिर इन तमाम कवायदों का असर कितना हुआ। लेकिन बृहस्पतिवार को राहुल गांधी मुंबई में थे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, अपनी पार्टी के सांसदों से मुलाकात की और इसके अलावा वो कोली समाज के लोगों से भी मिले। उन्होंने अपने तमाम सांसदों से बात की जो लोग, क्योंकि 6 लोकसभा सीटें हैं मुंबई में, उनमें से 5 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। प्रियादत्त, गुरुदास कामत और कई तमाम दूसरे सांसद जो है, संजय निरुपम, उनसे उन्होंने बातचीत की। कुछ से फोन पर वो जुड़े और कुछ के साथ उन्होंने तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी किस तरह से मुंबई दौरे पर पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साह में नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में कांग्रेस पार्टी के बैनर लिए, झंडे लिए तमाम कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पहुंचते ही घेर लिया और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल गांधी कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे। आखिरी कार्यक्रम उनका भिवंडी में था, जहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कई निशाने मोदी पर साधे और साथ ही अपनी सरकार को लेकर तमाम दावे पेश किए और ये उम्मीद जताई कि 2014 चुनाव का परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। बृहस्पतिवार को मुंबई में थे राहुल गांधी, तो इससे पहले बुधवार को वो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान वो औरंगाबाद भी पहुंचे, वहां पे भी मुंबई की ही तर्ज पर उनका स्वागत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेहद जोश और खरोश के साथ किया और ये उम्मीद जताई कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो बेहद अच्छे परिणाम न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि पूरे देश भर में सामने ला पाएगी। कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबाई फुले और अंबेडकर जी की धरती पे आपने मेरा प्यार से स्वागत किया, दिल से स्वागत किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। राहुल गांधी, जो कि ये जो बयान आप राहुल गांधी का सुन रहे थे वो औरंगाबाद में उन्होंने दिया था और इस दौरान उन्होंने तमाम जो महापुरुष हुए महाराष्ट्र की धरती से उनका उल्लेख किया। कुछ मोदी की तर्ज पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, तमाम लोगों को संबोधित किया, प्रेस का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद बृहस्पतिवार को वो मुंबई के दौरे पर रहे और इस दौरान भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर कांग्रेस की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की। दरअसल मुंबई दौरे का मकसद ये था कि राहुल गांधी उन 6 सीटों पर अपनी रणनीति अपने सांसदों के साथ बैठकर तय कर पाए, जो कि काफी अहम मानी जा रही है कांग्रेस के लिए। अभी फिलहाल कांग्रेस की स्थिति इन 6 लोकसभा सीटों पर काफी मजबूत है, क्योंकि इन 6 में से 5 पर
कांग्रेस के सांसद विराजमान है तो एक पर संजय दीना पाटिल जो कि एनसीपी के है उनका कब्जा है। मुकेश, आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई क्या? पूछो जरा। क्या पूरा मकसद है, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये 6 सीटें बेहद मायने रखती है कांग्रेस के लिए, जो कि काफी अहम है। और ये दरअसल हम आपको क्रोमा के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई और सबसे नीचे आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व मुंबई। ये वो 6 सीटें हैं जो दरअसल बेहद मायने रखती है कांग्रेस के लिए, खासकर मुंबई का जब जिक्र आता है। इनमें से 5 सीटें जो आप देख रहे हैं उन पर कांग्रेस के सांसद काबिज हैं, संजय निरुपम, प्रिया दत्त और गुरुदास कामत। इसके अलावा एकनाथ खड़गे साहब जो है वो एक सीट पर काबिज है। एक सीट एनसीपी के खाते में है यहाँ पर संजय दीना पाटिल, जो कि उत्तर पूर्व मुंबई से सांसद है। अब देखना यह होगा कि इन 5 सीटों पर जो तमाम सांसद जो हम आपको सीटें यह दिखा रहे हैं, ये दरअसल मुंबई की 6 लोकसभा सीटें हैं, उसमें ये काफी मायने रखती है ये तमाम सीटें जो है। और इन पर जो गणित कांग्रेस बिठाने की कोशिश कर रही है, दरअसल उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा पूरे महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। सबसे पहले मैं दिखाऊं, ये जो आप उत्तर मुंबई की जो आप सीट देख रहे हैं, ये इसके बाद उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट, उत्तर मध्य मुंबई की सीट, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट, दक्षिण मुंबई की और आखिर में उत्तर पूर्व मुंबई की सीटें। ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर अब आपको दरअसल फुल प्लेट ग्राफिक्स के जरिए में समझाने की कोशिश करते हैं हम कि ये सीटें किस तरह से कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। और आज कांग्रेस के बृहस्पतिवार को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब मुंबई दौरे पर पहुंचे तो दरअसल ये इन सीटों पर उनकी निगाह रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का जो बृहस्पतिवार को दौरा जो खत्म हुआ उसका दरअसल मकसद क्या था और कितनी कामयाबी मिलती दिखी रणनीतिक स्तर पर। बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुंबई की बात आती है तो कोली समाज ज़रूरी आता है। कोली समाज की ही वजह से मुंबई की एक पहचान भी है। ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ पर अचानक आश्चर्यजनक बात है। एक मात्र ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मुंबई की जो 6 सीट है उस पर फिर से विजय प्राप्त करनी है, ये मकसद लेकर के वो मुंबई पर उतरे थे। लेकिन आज जिस तरीके से सवेरे से ही जो उन्होंने सांसदों से मिलने का जो काम किया है वो देखकर ये पता चल रहा है कि गिनकर 3 से 4 सांसदों से ही वो जाकर मिले हैं। ऐसा हम सवाल यहाँ पर उठा सकते हैं कि आखिरकार जब वो मुंबई आए ही थे तो कोली समाज से ही जाकर क्यों मिले, इसके अलावा भिवंडी में ही उन्होंने सभा क्यों ली। तो एक बहुत ही यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रिजल्ट कह सकते हैं कि उसकी यहाँ पर आशा है। यहाँ पर राहुल गांधी जब मुंबई पर आए तो आने के बाद सबसे पहले जो है वो दक्षिण मुंबई के एक उन्होंने जो है अपने नेताओं के साथ बैठे, जहाँ पर 2 सांसद भी मौजूद थे जिनमें प्रिया दत्त शामिल थी, इसके अलावा मिलिंद देवरा शामिल थे। लेकिन मीडिया की वहाँ पर एंट्री नहीं हुई थी। इसके अलावा और भी जो कार्यकर्ता थे उनकी सारी बातचीत उन्होंने सुनी, परखी। इसके बाद जो दूसरी उनकी मीटिंग थी वो सीधे वो वर्सोवा चले आए, जहाँ पर कोली समाज के लोग रहते हैं।
वहां पर गए और वहां पर भी मीडिया की एंट्री नहीं थी। वहां पर वो गए और उसके बाद लगभग घंटों उन्होंने कोली समाज के जितने भी लोग हैं उनसे बात की। जो सूत्र बताते हैं, मीडिया तो वहां गए नहीं, लेकिन जो वहां का अध्यक्ष है कोली समाज का, उनसे हमने जिस तरीके की जानकारी ली है तो पता चल पाया है कि 5 से 6 अहम मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी के साथ उनकी सारी बातें हुई हैं। सबसे अहम मुद्दा यह है कि इस साल वर्सोवा के कोली समाज के लिए 8.5 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ वो अभी तक इनके पास नहीं आया। उन्होंने मत्स्य उद्योग मंत्री मधुकर राव चौहान के खिलाफ बात की है कि वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते। इस बात पे राहुल भड़क उठे और राहुल ने तुरंत ही जो पृथ्वीराज चौहान सीएम उनसे इस बात की जवाब पूछा, उनके पास बिल्कुल जवाब नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मसला। इसके बाद जो सबसे बड़ा इसके अलावा मसला है, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इन्हें स्पेशल शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, यानी इनके बच्चों के लिए जो आरक्षण है जानने वो की नहीं कोशिश होता है। करूंगा कि दरअसल कोली समाज से क्या कुछ वादे किए, लेकिन दरअसल उससे पहले मैं मुंबई की जो सियासी सूरत है खासकर इन 6 सीटों को लेकर उसको समझना चाहूंगा आपके जरिए। अब से कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से ये 6 सीटें जो है वो मायने रखती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इनमें से 5 पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है, 1 पर एनसीपी जो कि अलायंस में है। अब जब दूसरी पार्टियों ने भी लगभग अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, ऐसे में जो मौजूदा सांसद है, किस किस सांसद के सामने सबसे ज्यादा चुनौतियां खड़ी है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और किसको अपनी रणनीति, क्योंकि कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इन सीटों में से जो भी मौजूदा सांसद है उसमें से किसी को भी बदला नहीं जाएगा और ये तमाम लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस के कौन कौन से वो सांसद है जिनके लिए इस बार का चुनाव जो है वो इम्तिहान सरीखा होने वाला है? देखिए, आपको बता दें, महाराष्ट्र और मुंबई में अगर जीतना है, सत्ता हासिल करनी है, तो मराठी मानुस का वोट जो है वो उनके साथ ही होना चाहिए। ऐसे में पिछले 3-4 दिन से जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो कहीं ना कहीं भटक गई है, गर्मा गई है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े बड़े दिग्गज लीडर, जिनमें नितिन गडकरी का नाम शामिल होता है, वो जाकर मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे से मिल रहे हैं। उन्हें पटाने पे लगे हुए हैं कि राज ठाकरे जो है इस बार लोकसभा में अपने उम्मीदवार ना उतारे। पिछले लोकसभा की बात करें तो राज ठाकरे के उम्मीदवारों की ही वजह से महायुति को धक्का लगा और एनसीपी और कांग्रेस की सत्ता सरकार में आई। तो जिस तरीके से ये सारा का सारा चीज हो रहा है, हो सकता है राहुल गांधी उसी मराठी मानुस के वोट को बटरने के लिए और मनसे और नितिन गडकरी की जो चल रही है बात चल रही है, इसे साइड लाइन करने के लिए ही मुंबई और महाराष्ट्र में कूद पड़े हैं राहुल गांधी। बिल्कुल धर्मेंद्र, राहुल गांधी के स्वागत के लिए बृहस्पतिवार को तमाम सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए थे, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह था वो खासा नजर आया। तस्वीरें इसकी वानगी पेश करती हैं कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि मानो महाराष्ट्र कांग्रेस में एक नई जान आ गई हो। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखा जब राहुल गांधी मुंबई के इन तमाम इलाकों में पहुंचे। और उन 6 सीटों पर राहुल गांधी खुद इस वक्त अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से एक बार फिर से उन्हीं 6 सांसदों को रिपीट करने की बात, कम से कम 5 सांसद जो कांग्रेस के खाते के उनको फिर से दोहराने की बात यहां पर चल रही है। और कई कांग्रेसी नेता ये साफ कर चुके हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक सांसद एनसीपी के हैं संजय दीना पाटिल, वो भी पूरी उम्मीद है कि उनको भी रिटेन किया जा रहा है और उनके नाम का ऐलान जो है वो एनसीपी अपनी सूची में कर भी चुकी है। दरअसल ये 6 चेहरे जो है ये बेहद अहम है। का मुंबई दौरा कांग्रेस ऐसा मानती है कि बेहद कामयाब रहा, लेकिन उसका परिणाम किस तरह से दिखेगा लोकसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। 6 सांसद जिनमें से 5 कांग्रेस के हैं वो दरअसल बेहद मायने रखते हैं कांग्रेस के लिए और उसको
पहले हम आपको तीन सांसदों की स्थिति दिखाते हैं। संजय निरुपम जो कि उत्तर मुंबई सीट से आते हैं, इसके बाद अगला नंबर है गुरुदास कामत का जो कि उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से आते हैं, और उत्तर मध्य से प्रिया दत्त चुनाव लड़ती आई है कांग्रेस की टिकट पर और जीतती भी आई है। लेकिन इस बार इन तीनों सांसदों के सामने जो है चुनौती बेहद कड़ी है, क्योंकि प्रिया दत्त के सामने बीजेपी हालांकि अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो किसे उतारेगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि प्रीति जिंटा का नाम भी इसमें चल रहा था रेस में। हो सकता है कि प्रीति जिंटा जो कि एक बड़े कांग्रेसी नेता की रिश्तेदार भी मानी जाती है, हो सकता है कि उनको यहां से टिकट दिया जाए। इसके अलावा गुरुदास कामत, उनके सामने मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा है, और इसके अलावा संजय निरुपम जो कि जनता के हितों का मुद्दा उठाकर तमाम लोगों को अपने पक्ष में करते दिखे, खासकर बिजली के दरों को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें कही, लेकिन उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया, कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर भी देखना होगा कि ये तमाम कवायद जो संजय निरुपम ने की है क्या रंग लाती है। धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। धर्मेंद्र, संजय निरुपम, गुरुदास कामत और प्रिया दत्त, अगर इनकी फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके लिए परिणाम इसी तरह से जिस तरह पिछली बार रहे थे रहने की उम्मीद है, या फिर इस बार इन तीनों के लिए चुनौतियां जो है बेहद कड़ी है? प्रिया दत्त की बात की जाए तो प्रिया दत्त जिस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है, इसके पहले उनके पिताजी थे वो फिल्म अभिनेता थे सुनील दत्त, तो उनके बाद में जो उनका राजनीति था ये इन्होंने ले लिया, और जिस तरीके से इनका काम चल रहा है और जिस तरीके से वहाँ का माहौल बोल रहा है, जो जनता से वहाँ की बात की गई है, तो प्रिया दत्त को लोग चाह रहे हैं, मान रहे हैं। उनके सामने एक कठिन कैंडिडेट उतारने की पूरी कोशिश महायुति की तरफ से थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसे उतारा गया है वो प्रिया दत्त को हरा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हम मान के चल सकते हैं कि प्रिया दत्त की जो विजय है वो उसके थोड़े बहुत नजदीक जरूर पहुंची है। अगर उसके दूसरे ओर संजय निरुपम की बात करें तो उत्तर भारतीय नेता के रूप में उन्हें उतारा गया है, और लगभग काफी दिनों से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जिस तरीके का वो आंदोलन कर रहे हैं उससे उन्हें थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, कुछ विधायक उन्हीं के कांग्रेस के हैं जो उनके खिलाफ आजकल बातें करते हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है भाषणबाजी कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर माहौल इस तरह का बन रहा है कि उनके खिलाफ काम होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो संजय निरुपम को जरूर उठानी कर सकते हैं। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि लोकसभा में एक टक्कर की लड़ाई वहां देखी जा रही है। इसके अलावा हम अगर मिलिंद देवरा की ओर आते हैं दक्षिण मुंबई से, तो मिलिंद देवरा जो है वो मुरली देवरा के लड़के हैं, यानी मुरली देवरा पहले सांसद थे, उसके बाद अपने लड़के को उन्होंने सांसद बना दिया, और मुरली देवरा एक तेज तर्रार नेता भी हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं परेशानी जरूर उन्हें उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जनता से जब हमारी बात हुई तो कई ऐसे जगह थे जहां पर पिछले 5 साल से मिलिंद देवरा पहुंचे तक नहीं है। इसके अलावा जो महायुति की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है वो बेहद वहां टक्कर दे सकता है। अब हम आते हैं अगर एकनाथ गायकवाड़ के यहां पर, तो एकनाथ गायकवाड़ एक दलित नेता के रूप में आए हैं, और वहां पर कोई भी दलित नेता का सीट नहीं था, इसलिए पिछली बार कांग्रेस ने उन्हें जो है टिकट दी थी, पर इस बार भी उन्हें टिकट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो सीट जाता नजर आ रहा है। उसके बाद हम ईशान मुंबई की बात करें या उत्तर पूर्व की, दीना पाटिल जी इन पर एक बार फिर से दांव खेलने की कोशिश कांग्रेस की भी दिख रही है। एकनाथ गायकवाड़, इसके अलावा आप देख सकते हैं मिलिंद देवड़ा और संजय दीना पाटिल जो कि एनसीपी की सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, और दलित प्रतिनिधि की जिस तरह से बात धर्मेंद्र समझा रहे थे वो, और केंद्रीय मंत्री रहे मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा, उनका वो दक्षिण मुंबई की सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस बार उनके सामने भी चुनौती कड़ी होने जा रही है। क्या ये तीनों लोग अपनी सीटें काबिज रख पाएंगे, उस पर कायम रह पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। धर्मेंद्र जिस तरह से सियासी स्थितियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल हम आपको इस एनिमेशन और इस क्रोमा के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो तीन चेहरे आप देख रहे हैं जिन पर दांव एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी खेल रही है, और साथ ही एनसीपी के जो संजय दीना पाटिल है, ईशान्य मुंबई जिसको कहा जाता है, उत्तर पूर्व मुंबई, वहां से वो एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। उनके सामने आम आदमी पार्टी से मेधा पाटकर को फैसला किया गया है कि वो उनके सामने चुनावी मैदान में होगी। क्या संजय दीना पाटिल को मेधा पाटकर उस तरह से चुनौती दे पाएगी जिस तरह की उम्मीद आम आदमी पार्टी को लग रही है? धर्मेंद्र, संजय दीना पाटिल का अगर मैं जिक्र करूं तो मेधा पाटकर जैसी शख्सियत उनके सामने खड़ी है जो कि सामाजिक सरोकारों वाले आंदोलनों का चेहरा रही है। क्या आपको लगता है कि संजय दीना पाटिल के सामने इस बार चुनौती जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मुश्किल है और इस बार उनको ज्यादा दम लगाना होगा अपनी सीट पर काबिज रहने के लिए?
सांसद संजय दीना पाटिल की जो लोकसभा क्षेत्र है, सबसे अच्छी दिलचस्प लड़ाई देखें तो वहां पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ नर्मदा आंदोलन लेकर चली हुई मेधा पाटकर, जिन्हें महिला अन्ना हजारे के नाम से भी जाना जाता है, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा लगातार आरटीआई दस्तावेज के जरिए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार खोलने वाले किरीट सोमैया, वो भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये तीन दिग्गज एक साथ यहां पर मौजूद हैं, तो ये लड़ाई बेहद देखने वाली दिलचस्प होगी। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार उस लोकसभा क्षेत्र से उतरता है तो कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस और एनसीपी के जो उम्मीदवार है संजय पाटिल, इन्हें जरूर हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में मन से अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है तो ये हम जरूर मान सकते हैं कि मेधा पाटकर जो है, यानी आम आदमी पार्टी, वो कहीं ना कहीं एनसीपी कांग्रेस के वोट काटेगी और थोड़ा बहुत फायदा किरीट सोमैया बीजेपी को मिलेगा और वो वहां से सांसद बन सकते हैं। राहुल, समीकरण हुए जिनका फर्क पड़ सकता है इस तमाम रणनीति का। लेकिन राहुल गांधी आज जब मुंबई में थे तो उन्होंने न सिर्फ सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश की, बल्कि कुछ विशेष समाज के लोगों से भी मिले। इसमें कोली समाज से उनकी मुलाकात जो थी वो काफी अहम मानी जा रही है। उसमें जिस तरह से उन्होंने चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने वहां एडवांटेज लेने की कोशिश की है, क्योंकि कोली समाज न सिर्फ वोट प्रतिशत के मामले में बेहद अहमियत रखता है, बल्कि तमाम उसका वोट प्रतिशत, और इसके अलावा चूंकि मुंबई का मुख्य समाज जो है वो कोली समाज माना जाता है, इसलिए उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो कहीं बढ़ जाती है। क्या कुछ हुआ कोली समाज से मुलाकात के दौरान बृहस्पतिवार को, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका 11 न्यूज पर। तो कोली समाज के बीच राहुल गांधी पहुंचे, इनके वोटों की अहमियत जो है वो काफी मानी जाती है। धर्मेंद्र हमको जिस तरह से बता रहे थे, धर्मेंद्र क्या क्या मांगे थी कोली समाज की और उनमें से कितनी मांगों को पूरा करने का आश्वासन राहुल गांधी इस मुलाकात के दौरान दे पाए? देखिए राहुल, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोली समाज से ही मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहीं ना कहीं सांसद गुरुदास कामत को बहुत बड़ा समर्थन देने की भी कोशिश की है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जो है ये कोली समाज आता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट गुरुदास कामत को जरूर मिलेगा, क्योंकि वो सोनिया गांधी के कभी करीबी माने जाते हैं। अब रही बात कोली समाज से कि किस तरह की बातचीत हुई, सत्र चला, लगभग 1-1.5 घंटे एक दूसरे से बात हुई है। जो 3-4 मच्छी मार्ग के संघ थे उनके सभी अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा मानिकराव ठाकरे, पृथ्वीराज, सारे लोग वहां मौजूद थे। और जो खास बातें हुई उनमें से 4-5 बहुत ही जो है अहम बात हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि कोली समाज का ये कहना था कि हमें स्पेशल शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, जिससे हमें सरकार का जो शिक्षा विभाग को लेकर जो सुविधाएं आती है वो उन्हें नहीं मिल पा रही। तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसे हटाकर हमें पूरा शेड्यूल कास्ट में ही डाल देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे कल को पढ़ लिख कर बड़े बनते हैं तो वो सरकारी नौकरी उन्हें आसानी से मिल सके, जो आरक्षण है शेड्यूल का वो उन्हें मिल सके। इसके अलावा भी मेरे पास बताना चाहेंगे पूरा का पूरा यहाँ पर जो है लिस्ट है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे खास और इसके अलावा बताया राहुल उन्होंने ये कि जो डीजल पर 1 रुपया 50 पैसे का टैक्स
सरकार इन्हें लगाती है, तो इनकी डिमांड ये है कि हम सड़कों पर तो नहीं चलते, हम पानी में ही चलते हैं। ऐसे में हमसे टैक्स वसूल करके वो पैसे सारे सड़कों पर क्यों लगा दिया जाता है, और लगाया भी जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें भी जो प्रॉफिट देना चाहिए। तो इनकी जो मांग है वो ये है कि 1 रुपया 50 पैसे जो डीजल पर लग रहे हैं, ये या तो हटा दिया जाए या कम से कम इसकी जो है इसे घटा दिया जाए। इससे कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला इनका यह है कि इस वक्त जहां वो रहते हैं, सालों से इन्होंने जो समुद्र के किनारे की जगह थी वो छिका रखी थी। ऐसे में अभी तक उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रहा कि वो अपने घर बना सके। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जगह है, इसमें कलेक्टर लैंड भी है, राज्य सरकार की भी जगह है, तो जब भी घर बनाने की मुश्किल होती है उन्हें बीएमसी परेशान करती है, कलेक्टर ऑफिस परेशान करता है, राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है। तो जो सालों से इन्होंने उस जमीन पर रह रहे हैं, इन्हें ये परमिशन मिले कि हम आने वाले युग में जो है अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। इसके अलावा जो मुख्य इनकी मांग थी वो ये थी कि मत्स्य उद्योग मंत्री जब भी इनकी तरफ से बनता है तो वो शेतकरी डिपार्टमेंट यानी किसानों की ओर से बनता है, तो वो मछुआरों की क्या परेशानी है, क्या समस्या है, ये सारी चीजों से अनजान रह जाता है। तो इनकी ये डिमांड है कि जब भी अब मिनिस्ट्री बने तो मछुआरों में से किसी एक नेता को ही मत्स्य उद्योग मंत्री बनाना जाना चाहिए, ताकि इनकी सारी समस्याओं को वो रख सके। राहुल, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि महाराष्ट्र की 48 सीटें बेहद अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर इतनी लोकसभा की सीटें हैं और इनमें ज्यादातर जीतना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की बयार फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ बह रही है उसमें बीजेपी एडवांटेज लेती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस में एनसीपी के साथ गठबंधन कितना कारगर साबित होगा और 48 में से कितनी सीटें कांग्रेस और एनसीपी की झोली में आएगी, ये आने वाले कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में तय हो जाएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।